नाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये जो देश है भवसागर है। ये मृत्युलोक है। ये जड़ देश है। ये मन का देश है। ये इस संसार में जीव जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा स्वरवेद में? स्वामी जी ने क्या कहा है? तो ए जियारा तू, ए जियारा तू अमर लोक से। ए जियारा तू अमर लोक से, परिय काल बस आई हो। ए जियारा तू अमर लोक से, परिय काल बस आई हो। माने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। ए जियारा तू अमर लोक से, परिय काल बस आई हो। माने स्वरूपी देव निरंजना, तो ही राख्यो भर माई हो। तोह के सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखे हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप अमर लोक के वासी हो। आपका घर यहाँ नहीं है। आप अमर लोक के वासी हो। ए जियारा तू अमर लोक से, परिय काल बस आई हो।
ए माने स्वरूपी देव निरंजना, तो ही राख्यो भर माई हो। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन ही आपको भरमा करके रखा है। पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, धन हो जाएगा, शादी कर लोगे तब सुख हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तब सुख हो जाएगा। ये सभी जीवों को भरमाया हुआ है। ये मन जो है सबको भरमा करके रखा है। वही स्वामी जी कहते हैं। तो माने स्वरूपी देवा निरंजना, तो ही राख्यो भर माई हो। आपको भरमा करके रखा हुआ है। आपको इस संसार में इसी ने रखा हुआ है, यही कैद कर लिया है आपको। तो इसको कैसे छूटोगे? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। यही आपको जो है पकड़ रखा है। आपको पांच तत्व के शरीर में यही कैद किया है। आपको इसका ज्ञान नहीं है और पूरे संसार को कैद किया है। पूरी संसार को इसी ने कैद कर रखा है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया, और किया हो लगवार। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया, और किया हो लगवार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब का क्या रहे हैं? आप तो सर्वशक्तिमान हो। आप जो है सर्वशक्तिमान हो। ये जो है आपने साथ किया मन का, आपने साथ किया इंद्रियों का, आपने साथ किया पांच ज्ञान इंद्रियों का, आपने साथ किया पांच कर्म इंद्रियों का, आपने साथ किया नौ द्वार का, आपने साथ किया जो है पांच तत्व का, आपने साथ किया 25 प्रकृति का, आपने साथ किया 3 गुण का, आपने साथ किया 4 अंतःकरण का, आपने साथ किया 8 चक्र का, आपने साथ किया जो है इस संसार का। इसलिए आपका रंग में कुरंग हो गया, आपकी शक्ति क्षीण हो गई, आप दूसरे के अधीन हो गए हो। तो इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो सदगुरु के चरण में जो है मन को रखने से वो टूट जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही था हो। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही था हो।
इंद्रेण युक्ता अशुद्ध है, इंद्रेण युक्ता अशुद्ध है। शुद्ध सोमरस सोय, इंद्रेण युक्ता अशुद्ध है। शुद्ध सोमरस सोय। शुद्ध अशुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रेण युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सोमरस सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु आपके बस में है, स्वामी जी आपके बस में है। आप बूझ नहीं रहे हो। आप शुद्ध हो जाओ, आप शुद्ध हो जाओ। आपने साथ किया है मन का, इसीलिए सब उपद्रव हो गया है। इस संसार में सारा जीव जो है मन का साथ किया है। आप मन थोड़ा हो, तो ये भेद कैसे खुलेगा? पूरे संसार में जो है किसी के पास उपाय नहीं है। मैं बिल्कुल होश हवास में हूं, मैं बूझ रहा हूं, पूरे संसार को मैं बूझ रहा हूं। ये सदगुरु की महिमा है। हमारी आंखें खुली हुई हैं और मैं जो बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। पूरा संसार जो है उल्टा गति से चल रहा है। बोला नहीं, सब संसार सही है, आप ही उल्टा गति से चल रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ही दुश्मन है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, और मन ही आपको इस संसार में लाया है। किसी को स्त्री बना रखा है, किसी को पुरुष बना रखा है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का माँ है, कोई किसी का बेटी है, कोई किसी का बेटा है। ये सब संबंध जो है झूठा है संसार का। आप स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, आप जो है आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मा नपुन सक जान, आत्मा अपने कर्म बस, विविधादि निर्माण। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुन सक जान, आत्मा अपने कर्म बस, विविधादि निर्माण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको क्या करना है? तो सदगुरु के चरण में जो है मन को रख दो, वो टूट जाएगा। मन जो है अवगुण है ये, तो मन को जो है इसको जो उलट देने से वो सुरति हो जाती है। जब वो संसार में चलता है तो वो मन होता है, और जब वो गुरु प्रदेश में चलता है तो वो सुरति हो जाती है। तो जो है आपको जो है इसको सुरति में बदल देना है। जब ये सुरति में बदल जाएगा तो आपको ये सारा छूट जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अशुद्ध अवस्था है मन, और जब वो शुद्ध हो जाएगा तो सुरति हो जाएगी।
जब वो सुरति हो जाएगी तो गुरु चरण में रहने लगेगी। मन गुरु चरण में नहीं रहता है, मन माया है, मन सदगुरु के विरुद्ध चलता है। मन जो है सदगुरु के विरुद्ध चलता है, मन चल ही नहीं सकता है उधर। इसीलिए जब आप साधना करते हो तो मन जो है दुखित होने लगता है जो मन भागने लगता है, लेकिन इसको जबरदस्ती वहाँ रखा जाता है। गुरु के चरण में रखने से धीरे 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 मन जो है मर जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो, मन की चाल को बूझो। देखो मन जो है मरता नहीं है, वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है तो गुरु प्रदेश में रहता है, आनंदित रहता है। और अशुद्ध रहता है तो संसार में रहता है। अशुद्ध रहता है तो उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, शादी करने के लिए चाहिए, भोग विलास करने के लिए चाहिए, पुत्र उत्पन्न करने के लिए चाहिए, पुत्री उत्पन्न करने के लिए चाहिए, उसको धन चाहिए। लड़ाई करेगा, मार करेगा, अभिमानी हो जाता है। ये इसी को जो है उलट देना है, इसकी बात को नहीं मानना है। कबीर साहब ने क्या कहा? अवधू अवधू बेगम दे सामारा, अवधू बेगम दे सामारा, अवधू बेगम दे सामारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू अवधू बेगम दे सामारा। कबीर साहब ने पूरे संसार को चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि जो हमारा देश है बेगम है, मतलब वहां जाया नहीं जा सकता है। अवधू अवधू बेगम दे हमारा, अवधू बेगम दे हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगम दे हमारा, अवधू बेगम दे हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा। कबीर साहब कह रहे हैं राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको मैं पुकार पुकार करके चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूं, सबको सुना रहा हूं। आजकल चिल्ला चिल्ला करके कहाँ बोलते हैं? टीवी में बोलते हैं, माइक में बोलते हैं। कबीर साहब ने अपना वाणियों में कहा, अवधू अवधू बेगम दे हमारा, अवधू बेगम दे हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगम दे हमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद। कबीर साहब कह रहे हैं इस संसार का अहो परम पद पाना चाहती हो तो हमारे देश में बसो।
और पूरे संसार को बुला रहे हैं। आप तो एक आदमी को अपने घर बुलाना हो तो परेशान हो जाते हो, रहने लगेगा तो हिस्सा मांगना शुरू करेगा। यही होता है संसार में। बोला भगाओ भगाओ, इसको नहीं रखना, नहीं रखना है, बेटी को भी नहीं रखना है, दामाद को भी नहीं रखना है, बस शादी हो गया, अपना घर जाओ, भागो, इधर नहीं रहना है। और कबीर साहब सबको बुला रहे हैं, राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू अवधू बेगम दे हमारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, बसिया देश हमारा, अवधू बसिया देश हमारा, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको को पुकारा, अवधू अवधू बेगम दी हमारा। आगे क्या कहते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा अहो परम पद पाना चाहती हो तो हमारे देश में बसो। कबीर साहब कह रहे हैं, वही जो स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। वही बात स्वामी जी कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू न, सखी हो कहवा भुलैलू न, तेरे घाट ही में सैया, सखी हो भूल रहो गैलू न, सखी हो भूल रहो गैलू न, माया मोह बरमवा, सखी तू भूल रहो गैलू न। अभी 3 भजन चल रही है, अवधू बेगम देश हमारा, और जो है सखी कहवा भुलैलू न, और हंसा चलू चलू निज देशवा। अब 3 भजन साथ साथ चल रही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, सबसे बड़े भाग्यशाली आप ही लोग हैं। ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। एक ही साथ 3-3 भजन का आनंद ले रहे हो, ये सदगुरु की अपार महिमा है। और यही एक ही जगह से बैठ करके पूरे 15-16 आदमी जुड़ रहे हैं, 20 आदमी जुड़ जा रहे हैं, जो है 20 प्रदेश से जुड़ रहे हैं लोग। आप अहो परम भाग्यशाली हो। धन्य सादा गुरु धनी धान्य, मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अहो परम सौभाग्यशाली हो। ऐसा समय किसी को भी नहीं रहा है। हम लोगों के भी जमाने में ऐसा नहीं था। आप सुबह भी सत्संग सुनते हो, शाम को भी सुनते हो, दोपहर को भी सुनते हो, और 24 घंटा हो रहा है, और फिर YouTube से भी सुनते रहते हो। तो आप तो सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो, ऐसे समय में आए हो। हम लोग तो साल में एक ही बार सत्संग होता था, वो भी वृत्तिकूट आश्रम पर जो है, और तब तक भूल जाते थे, संसार में रुझा जाते थे।
और फिर जो है एक बार होता था अगहन माघ सुदी जो है, अगहन पंचमी जो है ना छठवीं को होता था, तब हम लोग वहां जाते थे। कोई पुस्तक भी नहीं था, ईश्वर वेद भी बड़े मुश्किल से मिलती थी जो है, वो छपी नहीं होती थी जो है। और आज तो आप जो ईश्वर वेद जो है मोबाइल में है, सबका मोबाइल में है, जो चालाक है सबका मोबाइल में है, और वो भी बिना पैसा का है। तो आप लोग तो सौभाग्यशाली हो, ऑनलाइन वाले हो। हम लोग तो जाते थे तो पूरा दिन पैसा निकालने में जो है 500 रुपया निकालना है, पूरा दिन लग जाता था। और आज आप लोग बैठे बैठे जो है यहीं से जो है किसी का भी खाता कहीं से भी पैसा ले लेते हो, पहुंच जाते हो। तो सबसे सौभाग्यशाली तो आप ही लोग हो। तो जो है अब आगे चलो, अभी 3-4 भजने हो गई। तो अवधू बेगाम दे हमारा, अवधू बेगाम दे हमारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम दी हमारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियों दी हमारा, अवधू बसियों दी हमारा। आगे क्या कह रहे हैं ध्यान देना और बुझ जाना। तो जो तुम आई सूक्ष्म होई कारा, जो तुम आई सूक्ष्म होई कारा, तज मन ही के भारा, अवधू तज मन ही के भारा, अवधू तज मन ही की भारा, जो चाहो तुम आओ परम पद, जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियों देश हमारा, अवधू बसियों देश हमारा। आपको सदगुरु कह रहा है कि हमारे देश में बसो, लेकिन आप मानते नहीं हो। सदगुरु जो है आपको बुला रहा है और आप हो कि आप जा नहीं रहे। बोला नहीं, सदगुरु हमको कहाँ प्रेम करता है। सदगुरु खुला बोल दिया कि आओ हमारे पास रहो, बसो जो है। और आपका मनवा संसार में बसता है, पति संग बसता है, पत्नी संग बसता है, बच्चों में बसता है, नाती पोते बहू उसमें बसता है। तो वहां दुख होगा। वहां आप बूझ नहीं रहे हो, आपका मन कहाँ बस रहा है। तो बेटा में, बेटी में, बहू में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, यही का ले आए हो। यहां रहोगे तो दुख ही होगा। तो और सदगुरु आपको बुला रहा है, सदगुरु आपको बुला रहा है। जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियों दे हमारा, अवधू बसियों दे हमारा।
आप सदगुरु की महिमा को बूझो। आप बूझ नहीं पा रहे हो, इतना आसान है जो है, विहंगम योग जो है सबसे आसान है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो और गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, इतना भारी काम हो गया है। स्वामी जी ने कहा कूर्मा गंगमी वास है, आंडन बाहर राख। कूर्मा गंगमी वास है, आंडन बाहर राख। सुरती से अंडा शिवई सहजाय गरत बाक। सुरती से अंडा शिवई सहजाय गरत बाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है, कर रहे कि नहीं हम तो तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन स्वामी जी ले नहीं जा रहे हैं। हम तो तैयार हैं जाने के लिए और स्वामी जी ले नहीं जा रहे हैं। अभी आप तैयार नहीं हो, अभी आप तैयार नहीं हो। बोला नहीं नहीं हम पूरा तैयार हैं, हमारा जो है 75 साल उम्र हो गया, हम तैयार हैं जो है। अरे जब तैयार हो तो जो है तन को छोड़ो। बोला ये बात मत कहिए जो है, अब मरने वाला बात करने लगते हैं। मैं नहीं भाई, स्वामी जी बोल रहे हैं, कबीर साहब ही बोल रहे हैं। तान मन छोड़ी चालो सावधान अपना, तान मन सोधी चालो सावधान अपना। पिया बिन निको नाई, पिया बिन निको नाई, नहीं हर के रहना। पिया बिन निको नाही, नहीं हर के रहना। देखो इस शरीर में रहोगे तो क्या क्या होगा। इस शरीर में रहोगे तो भूख लगेगा, जो है प्यास लगेगा, जो है लेटरिन जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, और क्या क्या होगा। बीमार होगे, दुख होगा, दर्द होगा, खांसी होगा, जुकाम होगा, ये सब दुनिया भर का व्याधियां पकड़ेंगी। और क्या होगा, फिर आपको जो है क्या बोलते हैं, शादी करने का मन करेगा, ब्याह करने का मन करेगा, जो है यही सब तो मन करेगा संसार में। और इसमें सारे में ही दुख ही है। जो है जगत का आपने साथ किया तो दुख होगा। तो तीनों लोगों की संपत्ति भी चाहिए तो भी मन शीतल नहीं होगा। ये स्वामी जी ने क्या कहा, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। तो बहुत सारी भजने तैयार हैं। तान मन सोधी चालो सावधान अपना, पिय बिन निको नाही, नहीं हर के रहना। पिय बिन निको नाही, नहीं हर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 के पहनाहु दिहल गहना, पिया बिन निको नाही, नहीं हर के रहना। एक गाना पहनाया है सदगुरु ने जो है,
सदगुरु ही गर्भ से बाहर करता है आपको। आप भूल गए हो, मां के गर्भ से सदगुरु ही बाहर करता है आपको। मां के गर्भ से सदगुरु ही बाहर करता है। बोला नहीं, ऐसा कहां लिखा? अरे भजन में है, सदगुरु ही बाहर करता है, मां के गर्भ से सदगुरु ही बाहर निकालता है आपको। बोला नहीं, उसका वाला भजन मत सुना दीजिए जहां सदगुरु है, ऐसा बोला है। तो दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर न, दुनिया झामर झूमर न। अब वो वाला चीज जो है इस भजन में है। अब देखो कितनी भजन तैयार हो गई हैं, कितनी भजन तैयार हो गई हैं, सब एक ही बात कह रही हैं। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। कितना आगे है? तो अनंत है। एक ही साथ जो है 20 भजन तैयार हैं अभी आपको। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो चलो पहले वही पहले ही वाले भजन में जो है, तो अभी देखो कई जन सब भजन तैयार है, आप भेद नहीं बूझ रहे। ऐसा ये ज्ञान है सदगुरु का। तो पहले ये वाली भजन सुन लो। तान मान सोधी चालो, सावधान अपना, पिय बीननी को नाही, नैहर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाव दिहले गहना, 5-25 की पहनाव दिहले गहना। पिया बीननी को नाही, नैहर के रहना, पिया बीननी को नाही, नैहर के रहना। तो अभी नैहर में हो आप। ये जो माया देश जो है नैहर है, स्त्री का, पुरुष का, बालक का, बालिका का। इस संसार में कौन खुश है बताओ? सब लोग परेशान है, पूरा संसार परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। तो ये तो आत्मा कह रही है, पिया बीननी को नाही, नैहर के रहना, पिया बीननी को नाही, नैहर के रहना। आपके 2 पिया है। बोला नहीं, हमारे तो एक ही है, पूरे संसार के एक ही है। इसीलिए उनको हरजाई कहा जाता है। पूरे संसार का पिया एक ही है, वो प्रभु है। चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सबका पिया, आत्मा का पिया जो है प्रभु है। आत्मा को जो है स्त्रीलिंग माना गया है, स्त्री स्वरूप में माना गया है, और परमात्मा को जो है पुरुष स्वरूप में माना गया है। तो जो है हम लोग सब लोग स्त्री हैं, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, क्योंकि सब में एक ही चेतना है। तो चेतना को स्त्री रूप में कहा गया है, और जो है परमात्मा जो है विभु रूप में है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सारा भेद बूझ जाओ ना। बूझ जाओगे तो तुझे तुरंत सदगुरु आपको ज्ञान मिल जाएगा। स्वामी जी तो ढूंढ रहे हैं, स्वामी जी जो है एकदम ढूंढ रहे हैं, सबको ढूंढ रहे हैं। जहां चेतना मिली तुरंत उसको बोध करा देंगे। अभी आप तैयार नहीं हो, पूरा तरह से तैयार नहीं हो अभी जो है। बोला नहीं, हम तो तैयार है जाने के लिए।
तो वही तो बोल रहे हैं कबीर साहब, तान मान सोधी चाल सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। तान मान सोधी चाल सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। आगे क्या है, तो पहिरी ओढ़ी धानी ठाड़ी बैली अंगना, तवनो पर पियवा हो चिन्हात नहीं अपना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना, तवनो पर पियवा हो चिन्हात नहीं अपना, तवनो पर पियवा हो चिन्हात नहीं अपना। मंदिर में क्या जाते हो, पिया को ही तो ढूंढने जा रहे हो। साधना क्यों करते हो, पिया को ही ढूंढने जा रहे हो। पूजा पाठ क्यों करते हो, पिया को खुश करने के लिए, हमें शांति मिले। ये पूरा संसार जो है क्या पूजा करता है, मन की शांति के लिए पूजा करता है, प्रभु की प्राप्ति करने के लिए नहीं जो है साधना करता है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। पूरा संसार जो है मन के शांति के लिए पूजा करता है। जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल होश हवास, मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं। पूरा संसार जो है मन का शांति के लिए पूजा करता है, प्रभु प्राप्ति के लिए तो है ही नहीं। जो है पूरा संसार जो है मन के शांति के लिए पूजा करता है, प्रभु प्राप्ति के लिए पूजा नहीं करता है। और प्रभु प्राप्ति का पूजा इस संसार में है भी नहीं। बोला नहीं, कभी आप कहते हैं कभी, ये तो सदगुरु आपको बता रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो भेद को बूझो जो है। तो क्या कहते हैं, पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली आंगना, तावनो पर पियवा हो चिन्हात नहीं अपना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा उतारी ली है गाना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गाना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गाना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। एक दिन सत्संग हुआ था, इसी वो जो है भजन पर एक दिन सत्संग हुआ था, और सबको बोला गया था कि नैहर की कौन कौन सी बात जो है
ससुर में नहीं कहना है। उसका भी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग सुनना, उसको बड़े आनंद आएगा। जो है सब लोगों ने उसी 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 पर जो है ना अपनी बात कही है। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो, उतारी ली है गहना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो, उतारी ली है गहना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना। वो जो है केवल इसी पर सत्संग हुआ था। सब लोग जो है वही बात बताए थे कि नैहर की कौन कौन सी बात है जो ससुरे में नहीं कहना है, नहीं तो जो है वो पिया जो है उतार लेंगे गहना। जो है अभी बहुत बड़ी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो तो सारा वो वाणी में रिकॉर्ड है, वो भी डाला हुआ है, यूट्यूब पर है। जो है अब आप चलो अपना मतलब पर आओ, चलो ये तो ऐसे ही है, जो है अनंत ज्ञान है। तो तान मान सोधी चाल, सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना। तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अब वहां जाना है तो इसमें से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर कैसे होगा बताओ। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, तान मन सोधी चलो, सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये तो कबीर साहब ने कहा, तान मान सोधी चालो, सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना। वहां शरीर से नहीं जाना है। आप सोचे कि नहीं वो कबीर साहब बुला रहे हैं तो पूरा परिवार को जो है ना उसमें जो है ना बैलगाड़ी में बैठाओ या मोटर गाड़ी में बैठ करके सीधा बोलो हम आ गए हैं। आपको शरीर को नहीं ले जाएंगे वो। आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, जो है मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, वो स्वामी जी को नहीं चाहिए। नहीं हम तो बड़ा सुंदर है, विश्व सुंदरी हैं, हमको जो है रख लेंगे स्वामी जी, नहीं रखेंगी। आपको शरीर को वहां ले जाएंगे। ले जाएंगे तो फिर वहां बोलोगे नहीं हमको लैट्रिन जाने के लिए जगह चाहिए, हमको जो है नहाने के लिए बाथरूम चाहिए, हमको यहाँ पानी चाहिए, वहां कुछ है नहीं, वहां कुछ है नहीं, वहां कुछ नहीं है। नहीं सोचना कि वहां जाने पर खूब हलवा मुड़ेगा, जो है क्या बोलते हैं, और खूब जो है काजू किशमिश बादाम वहां नहीं मिलेगा। वो सब यहीं खाओ पियो मस्त रहा करो। जो है तो बोला वहां क्या मिलेगा भाई बता दीजिए। तो स्वामी जी तो सब भजन में बताए हैं, और कबीर साहब जो 9 लाख भजन गाए हैं। अभी तो आप लोगों को 2 ही 4 नहीं याद है। 9 लाख आपको जो है इस संसार से ले जाने के लिए 9 लाख भजन बनाए हैं। तो जो है तान मान सोधी चालो, सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही, नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा, उतार ली है गहना, पिय बिन नीको नाही,
नैहर के रहना। ये जो है कबीर साहब की जो बाणियां हैं, एक ही बाणी पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा, और स्वर वेद की एक दुआ पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। सदगुरु की बाणी में जो है एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ ना। एक भजन में जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप यदि आप चाहिए तो आप लोग बोल देना, कोई भी दुआ एक भेज दो, उसी पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। एक दुआ में जो है इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है। तो तान मन सोधी चालो सावधान अपना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पिया हो उतारी ली है गहना, जानी जई है पिया हो उतारी ली है गहना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। तो लास्ट में क्या कहते हैं? कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, तन मन सोधी चलो, तन मन छोड़ी चलो, सावधान अपना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना। ये कौन कहा? कबीर साहब ने कहा। तो कैसे बोल रहे हैं? तन मन सोधी चलो, तन मन को छोड़ो, चलो अपने पिया घर। सब अब फिर आप ही का है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। ये सदाफल देव जी महाराज अभी अभी कह रहे हैं। सदाफल देव जी महाराज को भी 125 साल हो गए। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चलता चलता सब ही का, चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई। सब कह रहे हैं कि हम भी चल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं पहुँचेगा। चलता चलता सब ही का, पहुँचे बिरला कोई, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, मन को हटाना पड़ेगा। तो मन को हटाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। देखो बड़ा खतरनाक है ये। आप सोचते हो स्वामी जी का एहसान बड़ा बढ़िया है नहीं बढ़िया। आप बुझ जाओगे तो बढ़िया भी है। यदि मरने से डर रहे हो तब तो नहीं आना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये विहंगम युग तुम्हारे लिए नहीं है। जहां मन खत्म हुआ मर जाओगे।
मन खत्म होते ही मर जाओगे, सांस की गति बंद हो जाएगी। तो मरना है तब तो आओ यहां, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं चलता चालाता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। तो जहां मन खत्म हुआ कि सांस की गति बंद, आप सदगुरु को नहीं पहचान रहे हो, आप खाली सदगुरु को झामर झूमर में होगा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आगे पीछे देखती टाला टूली जाय, अभिमानी गुरु विमुख शोकावनी विधि जाय। आप भेद नहीं बूझ रहे हो, यहां तो तगड़ा लड़ने वाला चाहिए, कायर नहीं चाहिए, कायर अभिमानी नहीं चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब क्या कहते हैं, पहले स्वामी जी का सुन लो फिर कबीर साहब का सुन लेना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जीवान मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़े गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़े गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांसनी, सदाफल देव जी महाराज मुआ देते थे, आप भेद नहीं बूझ रहे हो। सदाफल देव जी महाराज ये मुआ देते थे, जोगी हैं ये, मरना चाहते हो तब तो विहंगम योग में आओ, नहीं तो आराम से हलवा पूड़ी खाते रहो, पति सुख पत्नी सुख में घूमो। ये जो है महारथी संत जो है महेश सिंह जी स्वामी जी के साथ रहे हुए थे। स्वामी जी जो है किसी का दूसरा का बर्तन में नहीं खाते थे। स्वामी जी का लोटा, गिलास, थाली और उनका कंबल स्वरवेद एक बक्सा में रखा रहता था, लकड़ी का बक्सा में। आज जैसे अटैची नहीं होती थे उस समय, प्लास्टिक वाली जो है, लकड़ी का बक्सा में, और वो उसको सिर पर लेकर के चलते रहते थे। सदाफल देव जी महाराज जब वो जाते थे कहीं तो उसी बक्सा में रहता था स्वामी जी के एक दो कपड़े, स्वामी जी के एक दो कपड़े, स्वामी जी के बर्तन, लोटा, थाली, गिलास और स्वरवेद और स्वामी जी का कंबल, उसी में सब जो है रखा रहता था। और कुछ खाने पीने का सामान, वो सब मिला करके जो है 50-60 किलो हो जाता था। और वो वही बक्सा ले करके अपना सिर पर चलते थे। कौन? महारथी संत श्री महेश सिंह जी। स्वामी जी ने चिट्ठी लिखा कि तैयार करके रखना, गुरु भाई लोग बनाने के लिए तैयार करके रखना।
और जो है हम आएंगे तो जो है उपदेश करूंगा मैं। और जो है गाजीपुर जिला में है, महुआरी जगह का नाम है, कासमाबाद थाना है। और वहीं पर जो है स्वामी जी आए जो है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो 10-11 लोग 10-11 लोग जो है बैठी जो है 10-11 लोग बैठे। और स्वामी जी ने जो है यही सलाह फलदेव जी महाराज वही बताते थे, महारथी संत ही बताते थे। बोला हमें उतना ज्ञान नहीं था जो है, तो हम बटोर करके रखे थे 10-12 आदमी जो है। और स्वामी जी जो एक शब्द बोले, शब्द बाण मारा स्वामी जी ने, तू जो है एक ही बस जो है बाण में मारने से वो 4-5 मर गए। स्वामी जी ने कहा देखो जो है जिंदा है कि मर गया। तो वो जो है सबका नाक के सामने ही जो है हाथ रख रहे थे। तो बोला ये तो गरम है, ये जिंदा है, अभी सांस इसकी गरम गरम लग रहा है हाथ में जो है। बोला फिर दोबारा शब्द मारे जो है, तो बोला स्वामी जी ये मर गया, ये 3-4 मर गए। ये दोबारा शब्द बोले तो ये भी मर गया स्वामी जी जो है। और देखो थोड़ा ध्यान से देखो, कोई जीवित नहीं बचना चाहिए यहां। और देखो, बोला नहीं ये अभी जिंदा, ये अभी जिंदा है, इसकी सांस गरम गरम निकल रही है। और जो है वह सुबह जो है हो रहा था, सूर्य जो है उदय हो रहा था, और जो है जाड़े का दिन था जो है। और बोला कि ये तो स्वामी जी सारे मर गया है, स्वामी जी ये सारे मर गए, ये सारे मर गए हैं जो है। बोला ध्यान से देखो। बोला मैं एक एक को देख रहा हूं, सब ही ठंडा हो गया, कोई शरीर इनका कोई गर्म नहीं है, खत्म हो गए, सारे मर गए। और सुबह हो गया जो है, अभी इसके घर वाले आएंगे जो है, और सब परवाह करना पड़ेगा, 11-12 लाश को ले जाना पड़ेगा जो है। चलिए भागिए यहां से जो है, अभी पुलिस पकड़ लेगी जो है। अरे बोला नहीं मरे नहीं है जो है। बोला नहीं हम परवाह किए हैं जो है, अपने इनको परवाह किए, सब ऐसे ही मर जाता है। हम लोग सांस देखते थे पहले, डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे कि देखो मर गया है कि क्या है। ये सब मर गया, भागिए यहां से, एक भी नहीं बचेगा, जेल हो जाएगी जो है। और वो भाग चले जो है। महाराज संजय बोले भागिए यहां से, एक भी जिंदा नहीं है जो है। वही महाराज श्री संत जो है, तो बोला मरा नहीं है ये। बोला आप ऐसे बोल रहे हैं, मरा नहीं है, हमको पता है, अभी जो है इसके घर वाले आ जाएंगे, ये सब गड़बड़ कर दिया आपने। उपदेश देने के लिए बुलाया था कि मुआने के लिए बुलाया था? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांदनी रोना शुरू कर दिए। उस समय उनके ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। बाद में जो है थोड़ी देर के बाद सब जो है होश में हो गया, सब होश में हो गया। तब उनका जान में जान गई, वो लीला था सदगुरु की जो है। जब वो सत्संग सुनाते थे तब ये बात बोलते थे जो है। तो वही स्वामी जी लिखे हैं स्वरवेद में, जीवन मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़े गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। तो 2 घंटा के लिए मर गए थे सारे। 4 बजे के आसपास जो है वो सारे मर गए,
सांस की गति बंद। और जो है जैसे ही सूर्य उदय हुआ 6:30 बजे 7 बजे जो है सब जो है जग गए, जो है सारे जग गए, जो है सांस की गति बंद मतलब जो है मृत्यु, जो है मन मरा तो सांस की गति भी बंद हो जाएगी। तो ये आसान काम नहीं है। आपको मरना है तब तो विहंगम योग में आओ, और नहीं मरना है तो संसार में रहा करो। संसार में भी बहुत सुख है, संसार में भी बहुत सुख है, लेकिन वो जो है क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, जग भी योग योग आय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराय। जैसे ही वो जगे सारे, सूर्य जो ऐसे ही उदय हुआ और सूर्य की रोशनी पड़ी जो है बगीचे में, जो है सब जग गए और रोना शुरू कर दिया। स्वामी जी अभी तो हम बैठे ही थे, जो है अभी हम बैठे ही थे। अरे बोला नहीं, तुम अभी से नहीं बैठे हो, याद करो कितने बजे आए थे। तो बोला हम लोग 3:30 बजे आ गए थे, जो है। तो बोला 4 बजे से जो है 7 बज गया, 3 घंटा से तुम लोग बैठे थे। बोला नहीं अभी तो कुछ पाए नहीं, थोड़ा सा आनंद आया तब तक आपने जो है तो फिर काहे लिए जिंदा कर दिए, काहे लिए, जो है हमको वहीं जाना है। तो जहाँ से अइलू हो अमर वही देसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइला। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। वो महारथी संत महेश सिंह जी ने कहा कि मेरे बाबा मरे थे ऐसे ही था, सांस की गति बंद हो गई थी, और वो भी मरे थे तो ऐसे ही था। ये सारे मर गए हैं, एक भी नहीं बचाया आपने। आपको यहाँ जो है उपदेश करने के लिए बुलाया था कि मुआने के लिए बुलाया था, एक भी इसमें बचा नहीं है। अभी परवाह करना पड़ेगा, जो है अब इसके के जो है घर वाले आएंगे तो मैं क्या बताऊंगा। इनके घर वाले अभी आएंगे, जो है अभी सुबह हो गया है, जो है आपको मुआने के लिए बुलाया था कि उपदेश करने के लिए बुलाया था। सब गड़बड़ हो गया है, जो है अब भागिए यहां से, कोई बचने वाला नहीं है। स्वामी जी ने कहा मरा नहीं है। बोला आपका बोलने से हम बुझ जाएंगे, हमने बाबा को मरा ऐसे ही मरे थे, जो है हमारे एक जो है गांव में मरे थे ऐसे ही मरे थे, जो है और आप बता रहे हैं कि मरा नहीं है, सांस इसमें है नहीं, न इसका धड़कन चल रहा है, न नाक के पास से कोई गर्म निकल रहा है, जो है आपका पास में जो है ना गर्म निकल रहा है, मैं अपना देख रहा हूं तो मेरा भी गर्म निकल रहा है। ये सब गड़बड़ हो गया। और जैसे ही जो है सूर्य उदय हुआ, जब रोशनी पड़ी तो सारे जग गए, सारे जग गए। तो जो है
यही विहंगम युग की जो है लीला थी, जो है सदगुरु की जो है। तो मरना है तब तो आओ। और सारे जग गए, बोला स्वामी जी अभी तो हम बैठे ही नहीं थे जो है, और तब तक आपने जो है ये कर दिया, हमको वही चाहिए जो है। बोला तुम्हारे गांव वाले आएंगे अभी मुश्किल हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी, ऐसे तुम्हारे सदगुरु हैं। तुम मरना है तब तो आओ, और नहीं जीना है तो संसार में रहा करो जो है। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने क्या कहा, तो हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। सुख समाधि कैसे कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद आनंद पाय। सुख समाधि कैसे कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो अन्य आनंद न कोय। सोय आनंद समाधि है अनुभव अनुभव होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्त्री, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, त गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करने के लिए स्वामी जी बोल रहे हैं, देह को निष्प्राण करने के लिए बोल रहे हैं, और दोहा भी बता रहे हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तजोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास। अनेहाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, जोग जुक्ति अभ्यास सी जोगी हो निश्वास। अनेहाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो सांस की गति को जीतना है, बंद करना है इसे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जीतो मन अरु पवन को पर पुरुषार्थ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सब ले। तो एकदम तैयार हो जाओ मरने के लिए। आप तो आए हो नौकरी हो जाए, मेरा बेटी हो जाए, मेरा लड़का हो जाए, मेरी लड़की हो जाए, मेरा वो हो जाए। क्या करोगे पैदा करके, क्या करोगे शादी करके। बोला नहीं आप तो शादी भी नहीं करने देंगे, ये भी नहीं। अरे मैं नहीं भाई, शादी कर लो, ब्याह कर लो, सुख देख लो, उसके बाद से जो है मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोला ऐसा सत्संग उल्टा पुल्टा सुनाएंगे तो कौन आएगा आपके यहाँ। बोला कोई मत आने दो। यहाँ जो है स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है ऐसे मरने वाले को जरूरत नहीं है, तो विहंगा भी होगा है ये। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, जीवाना मारन को जो डरे ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु
दार पारा यह पावी सत्य नाम। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं कि जीतो, मन और सांस की गति को खत्म करो जो है। स्वामी जी नहीं कह रहे, आपको दोहा नहीं समझ में आ रहा है। जीतो मन अरु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस भक्ति मुक्ति सबले। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करो। तो यह जीने वाला काम नहीं है। स्वामी जी के ज्ञान मृत्यु ज्ञान है। स्वामी जी जीने की कला नहीं सिखाते हैं, स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं। तो स्वामी जी के पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। जो है कोई वीर हंस होगा, हंस नहीं होगा, जो मरने के लिए तैयार है वही आएगा यहाँ। विहंगम योग यही है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगती है। जो है स्वामी जी केवल 2-4 हंसों को ही ढूंढ रहे हैं जो है वो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जोगा जुक्तिया भ्यास सी जोगी हो निश्वास। निश्वास होना है, मतलब मृत्यु प्राप्त करनी है जो है। तो जो मरने के लिए तैयार हो तब तो विहंगम योग में आओ। जोगा जुक्तिया भ्यास सी जोगी हो निश्वास निराचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। एकदम चढ़ जाओ सीधा जो है। देखो, इतना कठिन नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, दोनों बात है। देखो, आप ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप जो है गुरु के चरण को जो है याद करते रहना है, और ऐसी स्थिति जो है सबको होगी, आप जीतोगे। अरे स्वामी जी आप ही के हैं, बस आप अधीन हो जाओ, आज ही बुझ जाओगे। आप अधीन हो जाओ, आज ही बुझ जाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। आपके अंदर में अधीनता की कमी है, मेरे अंदर भी कमी है, ऐसा नहीं सोचना। जो है मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन जो है अब गुरु के चरण को जो है पकड़ रहा हूं। पकड़ते पकड़ते एक दिन पकड़ा ही जाएंगे ये। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान।